जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान बलराम किसान हैं और हम हैं इस समय लखीमपुर ज़िले में मोहम्मदी में मियाँपुर कॉलोनी करके एक गांव है, वहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ के काफ़ी किसान हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। अच्छा, ससुराल से फ़ोन आए तो उठाना, बाकी कहीं से नहीं उठाना, ठीक है। और मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, मैं सुखराज सिंह हूँ, गांव मियाँपुर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, तहसील मोहम्मदी, यहाँ पर रहने वाला हूँ। ये सभी लोग यहीं के हैं, बस हम नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम राम कुमार है सर। जागेश्वर दयाल, संतोष सिंह, अजय अमृत सिंह, राजविंदर सिंह, जसवंत, मोमदी से सिराज, सिराज अहमद, चंद मोहम्मदी, मोहम्मद मुस्तकीम मेरा नाम, कमल किशोर नवादा पसगवां, मैं मोहम्मदी से मोहम्मद हारून खान। मोहम्मद फैसल छोलावारी। अच्छा, ये सुखराज जी के पिताजी हैं। आपकी मेरी तो बात होती है। और चलते हैं प्लॉट में। ये सरसों को ना सुखराज भाजी, ये तेल के लिए वही है ना? तो इसको थोड़ा, ये जो गैप है ना, कम से कम 1.5 फीट का तो होना ही चाहिए सरसों का। तो कुछ हो गई नहीं होता है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, गेहूँ बहुत शानदार खड़ा है। ये इसमें केले वाले में है, देखो कितना ज़बरदस्त है। कौन से महीने की बुआई है ये? कौन से महीने की सुखराज भाई? ये 187 है। इस पे मिट्टी का स्प्रे करो, ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। ये पौधा कब का लगा हुआ है? उठा लो, किसी का होगा। सुखराज भाजी, हाँ जी, ये पौधा कब का लगा? ये पौधा जी लगा है, 1 अगस्त का लगा है, जो मोहम्मदी से पेड़ लाए थे। अच्छा, ये यहीं से लोकल से? रेबा प्लस लग खड़ा है, ये बढ़ ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल ग्रोथ करी है इस पेड़ ने। अच्छा, मतलब उठा नहीं है? हाँ जी, उठा नहीं है। ये लगाने समय वर्षा हो गई भर के। इसको आप पकड़ के रखिएगा। तो ये बड़ा क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्या लगा? बहुत चढ़ी हुई मिली थी, पता नहीं ज़्यादा उम्र की मिल गई थी, बहुत धीरे पेड़ चला है। मैं बताता हूँ, वर्षा भी हो गई बहुत जी, जितनी ज़्यादा साइकिल बढ़ती जाएंगी हाँ जी, तो साइकिल का पौधा अंतर जो बहुत पड़ता बढ़ने है। में समय लेगा जी, वो बहुत स्लो बढ़ेगा। आपने देखा होगा कई बार कि जितना कोशिश करने के बाद भी पौधा आपका 18 इंच 20 इंच से ऊपर जाता ही नहीं, जी, और लुंगर भी 14 से 20 किलो रह जाता है, जबकि उसको खिलाया भी हमने सब कुछ है। हाँ जी, ऐसा बहुत जगह मिलेगा। साइकिल का फर्क होगा जरूर इसमें। साइकिल का भी बहुत अंतर पड़ता है। निश्चित रूप से। आ जाओ। ये जो मगरेना के आगे वो बहुत ही शकील वाली इधर से आगे हमने भी 1000 पौध लिया। इन्होंने लोकल नर्सरी से ये पेड़ कम पड़ गए थे ना, तो इन्होंने ये अलग से यहीं से लोकल से खरीद लिया था। तो इनका कहना है कि ये ग्रोथ ही नहीं कर रहे जितना कोशिश करने के बाद भी। अब आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। घर का वो मैं सब बता दूंगा बात। ये तुम्हारा यही अरेबा प्लस ये 5x7 का 5x7 को दिख जाओ। अच्छा, ये 5x7 जिग 5x7 है। बहुत बढ़िया। ये कौन सी तारीख का लगा है सुखराज भाई? ये 24 जुलाई का। भैया आपने बस कैमरामैन बनना है, क्योंकि सारा कुछ इसी में है। आप भी खुद वीडियो देखोगे तो बाद में बोलोगे किसने बनाया था यार, ये अच्छा नहीं बना बोला। बहुत बढ़िया। कौन सी जुलाई का है? 24 जुलाई का। 24 जुलाई। अगर इस पे मल्चिंग हो जाए तो ये और ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट देगा पूरे पे। राहुल भाई, ये पूरा पे कर दी जाए या ये रुका बीच में जाके ना, कर दी जाए? 1.5-2 महीने पहले। क्या चीज़? पूरा पौधा तो और अच्छा है, वहाँ तक मल्चिंग हो जाए या थोड़े बीच में हो जाए? मल्चिंग जो करनी होती है हम लोगों को, वो यहाँ से यहाँ तक करनी होती है। पूरा इसको ढक दो, पूरा का पूरा लाइन। घास फूस, गन्ने की पत्ती, पुराल की पत्ती, केले की पत्ती, कोई भी बायोमास आप उससे इसको ढक दो।
कहाँ पे हो मैंने पिछली बार धान की वो कर दी, उसमें मतलब चूहे चूहे हो गए बिल्कुल। नहीं, उसका भी चूहे का भी उपाय है। आप चूहे मारने की दवाई भी डाल सकते हो उसके अंदर। एक्चुअली मैंने तम्बाकू नाली छिड़क पाली सकते हो। वीडियो देखी थी ना, नाली पाली में एक्चुअली क्या हुआ, ये बेड जो है ना ये बाट की तरह है, मेड़ की तरह। मैंने क्या किया, उसको जो अपना ड्रिप वाला इरिगेशन जैसा वैसा बना दिया। यहीं से 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर। लेकिन चूहा केले को नुकसान नहीं देता है, वो मुस्केर बना कर उसने रहेगा। मुस्कान बना के ना पूरी, जैसे ये पानी है ना कवर ही कर देता था बिल्कुल। ये उसमें और भी दिक्कत है, इसको क्या हवा करना हवा है, चलती है लौट जाते हैं पेड़। इसको क्या करना है, इसको सिर्फ यहाँ तक रखना है, पौधे के आसपास तक। या अगर ऐसा आपको लग रहा है तो फिर ये बीच वाला गैप छोड़ दो, हाँ चारों तरफ कर देंगे खाली। पौधे के आसपास में कर दो। मल्चिंग से 2 फायदे हैं, एक तो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा आपने जो है खान साहब, एक तो ये छेड़छाड़ आपको जबरदस्ती करनी नहीं पड़ेगी, दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपके तने की मोटाई बहुत शानदार बन के चलेगी। जो ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट हैं जो हम मतलब कृत्रिम रूप से दे ही नहीं सकते पौधे को, वो नेचुरल ही मिलेंगे, तो वो मिलते हैं सिर्फ मल्चिंग से। मल्चिंग भी कैसी है आपकी, घास फूस वाली या पुराल वाली, उससे। अभी देखो शुरुआत हो गई है, देख रहे हैं सुखराज भाई, फंगस की शुरुआत है। नाम इसको कोई भी दे सकते, किताबी नाम तो कुछ भी दे दो, ठीक है। इसके बारे में जरूर बताए ना आज। हाँ, इसका मैं हमारे चाचा के एक खेत खराब हो गया है, जो 6000 पेड़ मंगवाए थे तो 2 जगह लगे हैं, तो एक खेत खराब हो गया। हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, और जो ब्लीचिंग वाला किया उसमें, मतलब सब कुछ एक जो आपने बताया वही किया गया, लेकिन सिर्फ फर्क उतना हो गया कि उनका प्लेन मतलब बाट नहीं बन पाई, प्लेन में लगा है, अच्छा। और हमारा बाट पे लगा है। पानी भरा होगा खूब उसमें, अब पानी भर ही जाता है, प्लेन है तो। मेड़ पे बहुत फायदा है, बेड पे बहुत हम फायदा लोग का है। पानी कभी मतलब ऊपर की मिट्टी भीगती ही नहीं। हाँ बस हम लोग जो भी पानी लगाते हैं मेड़ पे, जी। मतलब उसकी मिट्टी ऊपर की मतलब 4 इंच नहीं भीगती। तो हमें पौधा भी ऐसे चल रहा नहीं, है। पौधा जब बिल्कुल हमारी हरा जड़ को बढ़िया। मतलब नमी ज्यादा मिलती नहीं बराबर की, तो उसमें सड़न पैदा नहीं होती। केले को देखो, ये जो पौधा है ये लैब में बना हुआ है बोतल में, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल अगले साल वाला आएगा, पेड़ी वाला। तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमें, इसका टखना नहीं भीगना चाहिए पानी में, टखना भीगा मतलब गड़बड़ है। अभी इसमें हम इतना पानी देना, टकना भीगना ही नहीं बिल्कुल। नहीं जैसे ये बुल्ला जो है, नहीं, देखो, पानी इसका इससे बुल्ला ऊपर हमें नहीं जाना सूखे में ही चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए जैसे ये सुखराज ने यहाँ पानी दिया, जी। अब आप देखो सुखराज की मिट्टी यहाँ तक जाम हाँ, है नहीं, और इससे ऊपर ये नमी खींची उसने। ये सब हवा जा रही है फर्स्ट क्लास। तो ये जो है ये पौधा रुकेगा नहीं, बढ़िया शानदार चलेगा लास्ट तक भी, एक नंबर। अगर ये यहाँ तक भीग जाए या डूब जाए तो फिर यहाँ पे सड़न सड़ुआ, आप लोग क्या क्या लोकल नाम है, वो सब शुरू हो जाता है। और फिर वही वीडियो आनी, तो राहुल भैया राम राम, पत्ता सड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे अच्छा उपाय ये जो सुखराज का बेड है, ये आइडियल बेड है, इसको आप रख लो, इतना ही होना चाहिए। इसको और स्लोप दे सकते हैं थोड़ा सा अगर चाहें तो। सर इसका ये कंद छिपा सकते हैं या इतना ही रहेगा? जो मुंडा है वो छिपाया जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं। ये कंद जो है ये अच्छा मिट्टी, ये इसमें मिट्टी अच्छा मिट्टी कहाँ तक लगानी है? मैं हाँ, आपको जैसे जो बेड हमारे यहाँ बेड चढ़ाते हैं पूरा फावड़े से, मैं बताता हूँ, इधर भैया कैमरा लेके आओ, नहीं, वो उतना नहीं करना है। हाँ मैं बताता हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको, ये दोनों पत्ते मिल रहे हैं, ये बन रहा है आँख जैसा, बस ये यहाँ तक मिट्टी में डूबना चाहिए, इससे ज़्यादा मिट्टी केले को नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हाँ पूरा सर ये फावड़े पिछले से, यहाँ तक, यहाँ तक चढ़ा दिया, मिट्टी को ठप कर दिया। अब होता क्या ना है, उसमें पानी मिल रही, ना हाँ, उसको अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अब देखो ये पानी आ रहा है ऊपर से, जी ये धीरे केले के पत्तों में से जो पानी आया, अब जाड़ों में और पानी आएगा, और बरसात में तो आपके खेत में बारिश कम पड़ती है, सारा पानी ही इसके थ्रू आता है, पत्तों पे पड़ा, इसके थ्रू आप देखोगे तो यहाँ पे पतनाला चल रहा होता है। बरसात में अगर बारिश में कभी खेत में खड़े हो जाओगे, और नीचे से मिट्टी लगी है दबा के झमाझम, तो ये सारा का सारा जो पानी है वो पहले मिट्टी में जाएगा, फिर वो उससे बाहर निकलेगा। अब ये हमेशा वहाँ पे कचपच बनी रहेगी, और जहाँ पे कचपच रहेगी, नमी रहेगी, पसीना रहेगा, जैसे हमारा शरीर ले रहा तो वो पे सड़न शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है। और आप लोग के यहाँ फिर एंथ्रेकोनोज नाम की फंगस आती है, हाँ वो इस बार बहुत है, जो अंदर से चलती है। अगर किस्मत ठीक रही तो वो अंदर ही रहती है,
मोस्टली आपके पौधे टूटते हैं बीच में से, कमजोर मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। तो जहाँ फल टंगा 20-22 किलो हुआ, पौधा नीचे टूट गया बीच में। उसमें कई कारण है, कोई कहता है धूप नहीं लगी, कोई कहता है ये नहीं लगी। भाई यार साल भर सोच रहा धूप में खड़ा है, ये कौन सा हम इसके ऊपर छतरी लेके खड़े हैं। मांसपेशियाँ कमजोर हुई, पौधा मजबूत, पौधे टूटते हैं भाई साहब, ऐसे मोटे मोटे 32-32 इंच के। अंदर से आप देखोगे ध्यान से तो वो बदबू मार रहा होता है, फंगस उसकी कोशिकाओं को तोड़ रही होती है। जैसे आप बहुत बड़ा लोहे का खंभा ले लो, उसको अंदर से ड्रिल कर दो तो वो कमजोर हो जाएगा, जब बजाएगा पिचक जाएगा। वही पौधे की स्थिति है। ये चीज चल रही यहाँ पर है, खेत इधर को भाई इस साल बहुत हुआ मैं वही बता रहा हूँ, गड़ा गड़ा जुता है। उसका कारण तो बता रहा हूँ, कारण और निवारण। जब आपने प्रश्न किया तो दोनों चीज़ों के जवाब दूंगा। अब अगर ये ऊपर आ गई समय रहते, तो फिर ये फल के ऊपर कैसे होता है, जैसे आपने तारकोल लेकर के ब्लैक कलर का पेंट लेके छींटे मार दिए हों, माचिस की तिल्ली के दाग जैसे लगा दिए हों, और वो बढ़ते ही जाता है। अगर आपने चोरी छिपे बेच भी दिया व्यापारी को, तो उसके चैम्बर में जाकर पकने के बाद वो पूरा केला काला हो जाता है। अब वो बोलता है खान साहब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। मैंने एक ही चीज़ बोली थी, काम करो तो शिद्दत से करो, मोहब्बत से करो, नहीं तो करो मत। केला खेती करनी तो ढंग से करो। जब कर ही रहे हो तो इतना बेड बनाने में क्या समस्या है, ऑडिवन पानी देने में क्या समस्या है। सर ये प्रॉब्लम क्या है ये वाली? हाँ ये बताता हूँ, ऑडिवन पानी देने में क्या समस्या है। अगर एक बार पानी इधर चला दिया, एक बार इधर चला लो, ऐसा क्यों। सारा आज सेशन फ्रूट केयर का ही रहेगा मेरा, बाकी तो आप लोगों को सब पता है रेसिड्यू फ्री कैसे देनी, मिट्टी का स्प्रे कैसे करना है। ये समस्या इसलिए आती है कि जब ठंडी की शुरुआत हुई, टेम्परेचर 15 से नीचे गया, तो हमारी जड़ें जो पौधे की हैं वो काम करना सही से काम नहीं करती, वाइट रूट। जब वो जड़ें सही से काम नहीं करेंगे तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। और कुदरत का सीधा नियम है, जब मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, मेरे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो एकदम से मुझे वायरल बीमारियां पकड़ेंगी, जैसे डेंगू, बुखार या कुछ और इस तरीके की चीज़ें, सर्दी जुकाम से निमोनिया, टाइफाइड। ऐसे ही पौधे के अंदर फंगस आती है। इम्यून पावर कम हुई, इसने भोजन लेना कम शुरू किया, तो यहाँ पे फंगस आनी शुरू। फंगस आने से क्या हो गया, पौधा फिर भोजन उठाना बंद कर देता है, पत्तियों से बनाना भी कम कर देगा, जड़ से उठाना भी कम कर देगा। टेम्परेचर जहाँ 15 से नीचे गया तो ये समस्या आएगी। इसका उपाय क्या है, टेम्परेचर तो हम बढ़ा नहीं सकते, इसकी जड़ों को गर्म रखना है, चालू रखना है हमेशा पौधे की। अब पौधे की जड़ों को कैसे चालू रखें, एक तो चूने की ड्रिंचिंग, 15 दिन में एक बार 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, एग्रीकल्चर बेस डाइल्यूटेड जो आता है, ठीक है। उसके अलावा सरसों की खली, नमक और चूना मिला करके 3 दिन रख के उसकी ड्रिंचिंग, मल्चिंग, मिट्टी का स्प्रे, इतना कर लो। ये पहली बार नहीं है, मुझे आज 4था साल है इन चीज़ों को करते करते। लोगों के खेत ऐसे थे जनवरी के महीने में भी कि जैसे बरसात में हरे हों। बोले राहुल भैया हमारा पत्ता ही नहीं मरा। अब वो चमत्कार नहीं करा मैंने, मैं कोई मौलवी या कोई महाराज नहीं हूँ, मैंने छू मार दिया। प्रैक्टिकल आप लोगों से खेत में करवाए मैंने। अब चीज़ें बहुत हैं लेकिन ये सुलभ हैं, कहीं भी मिट्टी कहीं भी अवेलेबल है, चूना खली कहीं भी अवेलेबल है, नमक, और आपका वैसा नॉर्मल चूना भी अवेलेबल है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी ईजिली अवेलेबल है कहीं बड़े आराम के साथ। तो ये अगर 3-4 चीज़ें की तो सरदार जी ये इसका प्रिकॉशन है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। आने वाला समय 2040 के बाद हमारे पास, हम केमिकल पे जा ही नहीं सकते, अभी भी नहीं जा पा रहे। केमिकल खेती के मरे हुए आप लोग खड़े हो, सल्फ्यूरिक एसिड बाई ऑर्डर आता है, मिल जाता है। हाँ आराम से आप लोग खड़े जरूर हो लेकिन मरे हुए हो। 90% मरे हुए का मतलब आत्मा दुखी है खेती से, मन खुश नहीं हो पा रहा है लाख कोशिश के बाद भी। राहुल भाई के बोलने पे भी काम कर रहे हैं, बलराम के बोलने पे भी काम कर रहे हैं, सुखराज के बोलने पे भी काम कर रहे हैं, खान साहब ने जो बोला उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है अंदर से। क्यों, इतना पैसा लगा रहे हैं, जब माल कटेगा तो व्यापारी बोलेगा 6 रुपये दूंगा। वहाँ दिल रोता है कि यार मैं साल भर पागलों की तरह मेरी कमर तिरछी हो गई, इतना मोटा गुल्लड़ पड़ गया कमर में वो टंकी उठा के, और ये 6 रुपये बोल रहा है। उसके कई कारण हैं। जैसे सरदार जी ने पूछा ये आती क्यों है, तो क्यों आती है समझ में आ गया। जड़ों ने खाना बंद किया, पौधे को इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, उसके बाद फंगस आई, फंगस आने के बाद ये सड़ेगा, सड़न आएगी, फंगस आई, फंगस के बाद कीड़े आएंगे, कीड़े के बाद मेन है आपका दीमक, वो आएगी और सारे कीड़े मकोड़े मिलकर इसको खा के बायोमास को नीचे ले जाएंगे। कुदरत का नियम है रिवर्स होने का। अब इसकी रोकथाम क्या है, रोकथाम चूने का ड्रिंचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। अगर ब्लीचिंग पाउडर ड्रिंचिंग में नहीं कर पा रहे तो 5 किलो ब्लीचिंग पाउडर कम से कम 40 दिन में एक बार घोल लो और पानी के साथ छोड़ दो। इतना तो कर ही सकता है आदमी, पानी के मुहाने पर रख दो, निश्चित रूप से आपके खेत में बैक्टीरियल बीमारी नहीं आएंगी। आप लोग जब खाद बना रहे हो
उस समय में एक तो बेस्ट कंपोजर आप लोग यूज करना शुरू कर दो अपने अपने खेतों में। 5 किलो ब्लीचिंग पाउडर कितने खेत में चलवा? 1 एकड़, मैं कभी भी 1 एकड़ की बात करूंगा, उससे ऊपर लेके मैं जाना मेरी बात। 5 kg ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ चला दो। 40 दिन में एक बार। तुम देखो तुम्हारा बैक्टीरियल डिजीज आएगा ही नहीं। सबसे पहले बैक्टीरियल आता है, फिर फंगल आता है, फिर कीड़ा आता है, लास्ट में दीमक आती है जब को बचा खुचा उसको सफाई करने के लिए। फायदा हुआ। हाँ बहुत फायदा हुआ। जबरदस्त काम करता है। अब उसके बदले में मैं आपको इतनी महंगी महंगी शीशी डलवा सकता हूँ कि हालत खराब हो जाएगी, लेकिन फायदा क्या? ये दुकानदार से पूछो, महंगी महंगी बताता है। सेल्फ सस्टेनेबल किसान को बनाना है खान साहब हमने, कि किसान अपने दम पे खड़ा होकर खेत में खेती कैसे करे। देखो ऊपर वाले का पता नहीं मेरी कितनी सांसें उसने दी हैं। कल को अगर मैं मर गया, इस दुनिया से चला गया, मरता तो आदमी कभी नहीं है, मैं जिंदा रहूँगा आप लोगों की यादों में कि राहुल भाई आते थे कभी मोहम्मद यार हम लोगों को बताते थे। लेकिन कम से कम आप लोग उस काबिल तो बन जाओ कि किसी दूसरे राहुल की तरफ आंखें लगा के ना बैठो कि राहुल आएगा तो क्या होगा, कल को मैं मर गया तो क्या करोगे, सीसी कौन बताएगा। तो अब पता चलेगा ना ब्लीचिंग पाउडर से ये होता है। सबसे पहली बात जो भी तुम्हें समझाने आए उससे क्यों, कहाँ, कैसे, 3 क्वेश्चन पूछो कि भाई ये जो बताया तूने ये कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से, क्यों और कैसे, ये तीनों के जवाब दे दे। जैसे सरदार जी ने पूछा अभी फंगस क्यों आती है, क्या आई क्यों, तो ये क्यों आई ये भी मैंने बता दिया, ये जाएगी कैसे ये भी मैंने बता दिया। अब ये सामान जो बताए आएंगे कहाँ से, तो ब्लीचिंग पाउडर पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपको मुजफ्फरनगर मिल जाएगा, उसके बाद सुक्रोज आपको बी किसान में मिल जाएगा। अब और क्या बचा, सरसों की खल आपको बाजार में मिल जाएगी, नमक बाजार में मिल जाएगा, चूना बाजार में मिल जाएगा। अब इसमें आपने किसको क्या बेचा, किसको मालदार किया, किसी को नहीं। 1 किलो सुक्रोज पे 23 रुपये बचते हैं, मात्र 23। हमने भी डलवाई थी और 23 रुपये में क्या बचा लिया और क्या दे दिया। दिया। और 200 रुपये एकड़ का खर्चा है, 150 भी डाल दोगे तो भी काम कर जाएगा। और 200 रुपये से एकड़ सस्ता मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कोई ऐसी तो ऐसा चीज़ है। मैं सुखराज को बोला इसमें गोभी में गेहूँ में कर रिजल्ट बताओ मुझे 5 दिन के बाद, इसका भयंकर परिणाम है। वीडियो पड़ी हुई है सुक्रोज का हाँ। गेहूं में किसी में भी आप लोग केले पे डालते हो, तुम्हें केले के बारे में पता है। किसी भी फसल को ये फायदा भैया हाथ जोड़ना तो चाहे मुसलमान को जोड़ लो, चाहे सरदार को जोड़ लो, चाहे किसी को, हर आदमी इज्जत देगा तुम्हें बदले में। अब तुमको अच्छा सरदार जी को हाथ जोड़ेंगे तो वो भी इज्जत देंगे। अरे भाई सरदार जी के जोड़े नहीं तुमने अभी तक, जोड़ के देखो सरदार जी भी इज्जत देगा। तो वो तो स्प्रे है, घास पे भी करोगे तो घास भी बढ़िया हो जाएगी। राहुल भैया का सुक्रोज रखा है हमारे पास, किसी को चाहिए हो तो ले सकता है। अभी कितना 5 किलो है वो? 7 किलो है। 7 किलो ठीक है, 1 पैकेट हमारे। नहीं वो जो ये लोग लेंगे नहीं तो आज मैं उसको ले जाऊंगा वापस। हाँ तो वापस लेते जाना। उसमें क्या है, मेरा आगे वो कुशीनगर में मांगा हुआ है लोगों ने, चलो ठीक। तो वो मेरी गाड़ी में चला जाएगा। मैं सोच भी रहा था, मगर वो अच्छे से याद दिला दिया आपने। वो आगे चला है, वो कंपनी ने हमारे नाम पे चलाया हुआ है। मतलब 5000 रुपये डालो भैया। भाई डबल आ गया था। कोई बात नहीं, आप तुरंत सोच अरे रही थी। हमारे किसान बहुत ईमानदार हैं भाई, वो उनके पास आज भी सुरक्षित है। मतलब जिसको चाहिए आप लोग ले लेना। वो ऐसा पौध के साथ में अच्छा, आ गया। इसके अलावा और सवाल, पोस्ट ऑफिस से भी आ गया तो हमने तुरंत सोचा। कोई बात नहीं, छोड़ो छोटी चीज है, सवाल लेते हैं सवाल। इसके बाद और सवाल पूछो, आप लोग के मन में सवाल तो बहुत होते होंगे। सर ये देखिए ये चीज बहुत आती है। अच्छा ये इल्ली है, ये सूढ़ी लगी थी। ये सूढ़ी है, पूरा पत्ता खा जाती है। अब देखो ये तो इधर आओ। हो गई। इसका मैं जवाब देता हूँ। ये सूढ़ी जो है पत्ता क्यों खाती है खान साहब, जी इसकी जो खाने वाली चीज़ें थी, बंदरों के फल फ्रूट हमने कब्जा लिए, गाय भैंस के जो चरवाहे थे वे हमने उन पर गन्ने बो दिए और केले लगा लिए दादागिरी में कि मैं तो गांव का दबंग आदमी हूँ, हर गांव में 10-20 बीघे चरवाहा होता है, वो दबा लिए। तो ये बताओ ये इल्ली पत्ता खाना कहाँ जाएगी? अगर वो आदमी को ऊपर आए तो गड़बड़ है। अब ये पत्ता ही खा रही है, इसको मारना नहीं है बेचारे को। ये देखो कुदरत में हर आदमी को जीने का हक है इस दुनिया में। इसका उपाय है, अगर आप इसे मिट्टी का स्प्रे कर देंगे तो ये आएगी नहीं। और मेरा अपना अनुभव ये है, अगर इल्ली लगी आप 7 दिन तक उसको कुछ मत छेड़ो, एक अच्छी निगाह से देखो। अच्छी निगाह कैसी कि चल यार इसका बेचारे का भी पेट भरा, करके देखना, वो 3 दिन में तुम्हारा खेत छोड़ देगी। अरे बेचारे ने हमारे लोगों को केला दिया। नहीं आपने गाली दी ना उसको। देखो सुनो नहीं 1 मिनट, मैं इनको बता देता हूँ। आपके घर में गया और मैंने कहा भाई साहब मैं थोड़ा सा चाय पीनी है, 1 कप पी लूँ, आप पिलाओगे इज्जत से? और मैं कहूँगा ओए भैंचो 1 कप चाय बनवा के, आप क्या बोलोगे? तेरी ऐसी की तैसी। आपने इसको गाली दी खेत पर, यार ये भैंचो दिल्ली कहाँ से लगती है यार, हम बहुत परेशान हो गए, ला साला दवाई इसको। आपने उसको आंखों से गाली दिया, ये इस्लाम में भी है।
आपने उसको आंखों से गाली दिया तो वो फील हो गई उसको, उसने बोला तेरी ऐसी की तैसी। ये तुमसे लाख गुना ताकतवर है जनाब, दिमाग में डाल लो। अरे ये तो हम कुदरत के सबसे कमजोर चलने फिरने वाले जानवर हैं। इंसान सबसे कमजोर हैं हम। बंदर को घेर दो आप, चार मंजिल से कुछ नहीं होगा। बिल्ली घेर दो, कुत्ता घेर दो, गाय को भी घेर दो, भैंस को भी, बकरी को भी, लेकिन हमें घेर दो, हमारा काम खत्म है। तो हम सबसे कमजोर जानवर हैं। तो इसको कभी भी आप करके देख लो ना एक बार। इस बार जाना और बोलना चलो यार तुम्हारा भी भगवान ऊपर वाला पेट भरे, अल्लाह मियां खुश रहो। तुम देखो 3 दिन वो पत्ता छोड़ देगी। यहाँ पड़ते डट्टी ना देखो, यहाँ पड़ते तो उसके लिए सुनो, चलो ये तो हो गई एक आध्यात्मिक बात, इसको छोड़ो। मिट्टी का स्प्रे अगर आप करो मिट्टी तो स्प्रे कर तो निश्चित रूप से ये भाग जाएगी। करके देखो आप। मिट्टी के स्प्रे हमने किए हैं पिछले साल और इस साल शुरू करेंगे। ले आ रहा है, एक दवा ला रहा है, जब कौन सी रहा है, अरे दवाई तो ना नीम वाली रहा है। सुनो, दवाइयों की इतनी लंबी लिस्ट है। आपको क्या लगता है मैं मिट्टी पढ़ाऊं, चूना पढ़ाया मुझे बलराम ने? सबसे पहले जब आप मेरी जगह पे आते हो ना और जब इतने बड़े हुजूम में निकलते हो तो पहली पढ़ाई केमिकल से शुरू होती है। इतनी मोटी किताबें हैं जो रात को भी पढ़ता हूँ मैं बैठ के। केमिकल तो पूरा मुझे रटा हुआ है, लेकिन केमिकल पे जाना नहीं ना भाई, हमें तो जाना है सात्विक रास्ते पे। अच्छा राहुल भाई, एक बात याद आ गई मुझे। नीम के तेल से मैंने इस बार नीम के तेल का स्प्रे किया, वो बीटल की वजह से। तो मुझे लगा वो नीम के तेल से बीटल गया ही नहीं इस बार। नीम के तेल से बीटल कब जाता है, कहाँ लिखा है? एक बार मैंने राहुल जी से पूछा था तब बताया था सर। तंबाकू डस्ट वगैरह, तंबाकू डस्ट बीटल के लिए बताया हुआ है। तो 200 लीटर नीम पानी का तेल में फिर किस लिए बताया? नीम का तेल इंसेक्ट को रोकने के लिए, अच्छा, रस चूसकों के लिए, कीट पतंगों के लिए। तो काहे नीम का तेल में परेशान हो रहा? मिट्टी का स्प्रे बता तो दिया। सारी बीमारी की दवाई मिट्टी का स्प्रे। अगर आपने बीटल के लिए मिट्टी का हाँ, ये स्प्रे तो यहाँ पता है कि किया, मिट्टी का स्प्रे कर दो तो बीटल खाएगा ही नहीं उसको। यहाँ पे अगर करके देखो ना, हाँ। आप अगर 5 किलो तम्बाकू ले आओ हुक्के वाला, खान साहब हुक्के वाला 5 किलो तम्बाकू लेके आ जाओ। वेजी कंपोजर 200 लीटर बना लो, वेजी कंपोजर मिल ही जाता है सभी के हाँ, लिए। वो सब। उसके अंदर 5 किलो डाल दो, 5 किलो गुड़ डाल दो। इसको 20 दिन छोड़ दो, पन्नी बांध दो ऊपर, टाइट कर दो, हवा ना जाए अंदर बाहर। और 20 दिन के बाद इसको खोलो, डंडे से चलाओ, आधा लीटर एक टंकी में डालो पानी में, और सीधा पौधे के तने पे यहाँ 100 ml डाल दो, डंडी लेके उसमें सूं, बस चमत्कार देखो। उसके बाद फिर क्या होता है, तने पे हल्का सा एक बार मार दो, बीटल ऐसे भागेगा जैसे समझ लो मास्टर बच्चे को वो बच्चा भागता ना स्कूल से, मास्टर को देख के, संटी देख के दूर, लेकिन किसान करता नहीं। फिर वो ये आ जाता है कि पूछता भैया रासायनिक ही बता दो। तो हमारा कहने का बीटल ने परेशान कर दिया। देखो, पौधा आने, पौधे पे फल आने से पहले एक खेत में मतलब शुरू से पेड़ी थी, उसमें कहीं एक मतलब एक धब्बा नहीं आया बीटल का। फल आने से, सुनो, फल आने से 1 महीना पहले जागना है आप लोगों को। आप जागते हो कब? जब 8-10 लुंगरों पे बीटल दिख जाता है तब। उससे काम खत्म हो जाता है। पहला बंच खेत में दिखा, तुम्हारे अंदर कमांडो एक्शन होना चाहिए। जैसे हम लोग तैयार होते हैं ना, सायरन बजता है हमारा, उसके बाद 15-20 मिनट के अंदर हवाई जहाज के अंदर बिना पूछे जाना कहाँ है। वो बात बाद में हो गया हवाई जहाज में बैठ के, भाई जाना कहाँ है, लेकिन पहले हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो कैसे करना है? पहला बंच निकला और तुम कमांडो बने, ठीक है, आपने तुरंत जो है ये 7-7 दिन पे 3 स्प्रे करा दो यार तंबाकू वाले। अच्छा, निश्चित रूप से बीटल को तंबाकू की स्मेल अच्छा, ही जैसे पसंद हमने नहीं। ड्रम में ये बना दिया घोल, उसके बाद ये अपना रखा रहेगा, कोई दिक्कत और ये 10 साल रखो, ये 200 लीटर कम से कम नहीं तो 150-200 एकड़ केले की रेल बनाए फिरेगा। चाहिए ही कितना? एक टंकी हाँ, में आधा डालना लीटर है। ही तो पड़ना है। 400 टंकी बनेंगी इसमें, 400 टंकी 50 ग्राम ज्यादा हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं, और कम रहेगा फिर भी कोई फिर भी दिक्कत कोई दिक्कत, हाँ, इसकी यही तो खासियत है। 250-300 ml से लेके 500 ml तक डाल लो, और ये पौधे के ऊपर डाल दो यहाँ पे, और ऐसे अपना स्प्रे मार दो नीचे तक एक बार घुमा कल दो। वाला तो एक बार वो ज्यादा हो गया, उसमें पता दूसरी बात देखो, दवाई बहुत सारी है, लेकिन आप वो मारोगे ना तो भैया निश्चित रूप से मेरे तो जवान थोड़ी कड़वी है, मैं क्या करूँ, मरोगे यार। और लोग घुमा फिरा के बात बोलते हैं, मैं तो सीधी बोलता हूँ, मरोगे। 50 साल की उम्र में जाके सांस समझ नहीं आएगा। कि केमिकल खेत में आई ना, कान पकड़ रखा। नहीं देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता है आप एकदम से केमिकल से मुड़ नहीं, जाओ। एकदम नहीं, मतलब जितना दूर रह सके तो हम उतना लोग ही बेहतर तो है। साथ चलो ना किसान पाठशाला के, मैं ला तो आपके रहा हूँ आप साथ ही लोगों तो को। अब जुड़ रहा हूँ। हम आप लोगों को धीरे धीरे खींच के लेके आ रहे हैं। जोगेश्वर जी जुड़े इस बार। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे साथ जुड़ने में फायदा आप लोगों को, कि साला शुल्क कोई नहीं है, फिर सेवा मंदिर के घंटे की तरह चाहे जब बजाओ 24 घंटे, और रिप्लाई भी मेरा 12 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। कभी आज तक कोई ऐसा किसान नहीं जो मुझे ये कह दे कि मुझसे बदतमीजी से बात की हो, या गुस्से में बात की हो, या भैया ने जवाब ना दिया हो। अच्छा, मैं ये तक नहीं पूछता कि कौन कहाँ कैसे, ठीक है भैया मुझे वीडियो नाम भेज दो लिख करके,
सर ऑल ओवर ये प्लॉट कैसा है आपके साथ? बढ़िया, मेरे हिसाब से बढ़िया है, आगे चल कर वहीं बहुत शानदार इसमें केला कटवाएंगे। मौका मिले किसी दिन अपने यहाँ भी एक बार देखिए।